Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर हमने स्टार्ट कर रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और इसमें कार्बन एंड सिलिकॉन, बच्चों इसमें हमने कार्बाइड्स स्टार्ट किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कार्बाइड्स बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। कार्बाइड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: आयनिक कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, अंतराकाशी कार्बाइड्स और कोवलेंट कार्बाइड्स, सहसंयोजक कार्बाइड्स। बच्चों ये जो है सहसंयोजक कार्बाइड्स, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है कार्बोरेंडम, दिस इज SiC, राइट, एंड दिस SiC इज द सिलिकॉन कार्बाइड, फाइन, और इसको कहते हैं कार्बोरेंडम। मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि SiC बिल्कुल डायमंड की तरह कठोर होता है, बहुत ही अधिक हार्ड होता है। और इसमें एक फर्क सिर्फ यह होता है कि यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, देन कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह से, यानी यहां पर डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने हीरे की संरचना, डायमंड के स्ट्रक्चर को, डायमंड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, एक सहसंयोजी यौगिक होता है, इसको मैंने इसी लिंक पर बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बिगिनिंग में सेकंड या थर्ड लेक्चर में सेकंड लेक्चर में आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया है कि हीरे की और डायमंड की स्ट्रक्चर। तो बच्चों डायमंड जो होता है दैट इज द एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, राइट, प्योर कार्बन का बना हुआ होता है। लेकिन यहां पर ये जो कार्बोरेंडम है, जो कि हीरे की तरह कठोर होता है, डायमंड की तरह हार्ड होता है, ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेटिव कार्बन सिलिकॉन इस तरह का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। तो बच्चों इस प्रकार के कार्बाइड्स, कोवेलेंट कार्बाइड्स, केवल सिलिकॉन और बोरोन ही बनाते हैं। यहां पर SiC इट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसकी एक त्रिविमीय संरचना होती है और यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सिलिकॉन से और प्रत्येक सिलिकॉन 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ होता है। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, देन सिलिकॉन, देन सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन, और इसी तरह से यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन। सो दिस यहां पर क्या होता है, ये सिलिकॉन 1 2 3 4 कार्बन से घिरा हुआ है, राइट। यहां पर इसी तरह से ये कार्बन 4 सिलिकॉन से घिरा हुआ है, राइट। इस तरह से यहां पर एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल लैटिस का निर्माण होता है। बच्चों SiC अत्यधिक कठोर होता है, अद्रवणीय, राइट, नॉट मैलिएबल, हम कह सकते हैं इसको, हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसको हम गला नहीं सकते, तथा एक स्टेबल कंपाउंड है जिसे कार्बोरेंडम कहते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SiC ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कार्बोरेंडम? दिस इज SiC, राइट। कार्बोरेंडम इलेक्ट्रिक फर्नेस में, विद्युत भट्टी में कार्बन और सिलिका के रिएक्शन से बनाते हैं। बच्चों यहां पर सिलिका, ये SiO2 क्या होता है, रिवर्स एंड, जो कि हम अपने
मकानों के, घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेते हैं। दिस इज द रिवर सैंड, जिसे हम कॉमन नेम इसका हम कहते हैं बजरी, राइट? इसको हम कार्बन के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोरेंडम, दिस इज द सिलिकॉन कार्बाइड। बच्चों बोरोन कार्बाइड, दिस इज B4C, इसको बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड, दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड, राइट? वह कार्बन के मिश्रण को इलेक्ट्रिक फर्निश में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को बोला है कि जब भी हम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं तो बच्चों 1500 डिग्री से लेकर के 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हियर आई एम टेकिंग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड को कार्बन के साथ हम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बोरोन कार्बाइड। ओके, नाउ यह है अत्यंत कठोर एंड नॉन रिएक्टिव। दिस बोरोन कार्बाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड एंड नॉन रिएक्टिव होता है। बच्चों B4C की संरचना इट्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें 12 बोरोन परमाणु और 3 कार्बन परमाणु एक स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, राइट? और इसमें बोरोन के 12 एटम, एक, दिस इज द स्ट्रक्चर इकोसाहेड्रॉन, राइट? बोरोन की स्ट्रक्चर्स बच्चों, आप बोरोन की स्ट्रक्चर, दिस इज द इकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर जिसके अंदर 12 बोरोन परमाणु और 3 कार्बन परमाणु, तो दिस इज द स्ट्रक्चर यहां पर बनता है इकोसाहेड्रॉन के रूप में होते हैं। ये स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिकेशन है स्ट्रक्चर का। इस संरचना में 3 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इस प्रकार की यूनिट्स NaCl क्रिस्टल की तरह पैक होती हैं। बच्चों ये जो मैंने लिखा है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इस और ये क्लोज पैकिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर्स अत्यधिक हार्ड होती हैं। नाउ वी स्टार्ट यूजेस ऑफ कार्बाइड्स, राइट? मैंने बच्चों यहां पर आपके सिलेबस के लिए और जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए पूछा जाता है, अक्सर कार्बाइड्स के यूजेस के लिए शॉर्ट नोट, एक टिप्पणी की तरह क्वेश्चन है ना, शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला फर्स्ट इसमें क्या है कि एसिटिलीन, जो कि गैस वेल्डिंग में काम आती है, इसका बड़ा प्रोमिनेंट यूज है एसिटिलीन का, राइट? तो बच्चों यहां पर ये कार्बाइड्स एसिटिलीन गैस के निर्माण में मतलब बनाने के लिए काम करते हैं। बच्चों यहां पर रासायनिक उद्योग एवं गैस वेल्डिंग में काम आती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बाइड बड़ा कॉमन यूज इसका है। फलों को पकाने के लिए कार्बाइड यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, और एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं। बच्चों ये वायु के साथ जल करके इट विल फॉर्म ऑक्सी एसिटिलीन, और इसका टेम्परेचर होता है करीब करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स वेरी हाई टेम्परेचर। आप अक्सर देखेंगे कि हम जो पतली चद्दरें होती हैं उनकी हम वेल्डिंग कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं कराते, हम उसके लिए गैस वेल्डिंग कराते हैं। और गैस वेल्डिंग के अंदर कार्बाइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर जो एसिटिलीन गैस बनती है, ये एसिटिलीन गैस, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, इट विल फॉर्म ऑक्सी एसिटिलीन, और ऑक्सी एसिटिलीन 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्न होती है। नाउ द सेकंड, इसमें बच्चों उर्वरक उत्पादन में जमीन की जो सॉइल होती है ना, हमारी जो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स है ना, खाद और उर्वरक, दिस इज द मैन्योर्स, राइट? यहां पर जो सॉइल होती है ना, सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसके अंदर एज ए मैन्योर्स, बच्चों यहां पर कैल्शियम कार्बाइड
ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन की उच्च ताप पर क्रिया से बनता है। दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड। मैंने इसकी प्रिपरेशन के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में भी बताया है। और ये कैल्शियम कार्बाइड जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसके साथ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इट विल फॉर्म CaCN2। दिस इज कैल्शियम साइनेमाइड। आई डोंट नो, दिस इज द कैल्शियम साइनेमाइड, राइट। और इसको हम इसका इंडस्ट्रियल फॉर्म कहते हैं नाइट्रोलियम। CaCN2 का निर्माण करता है। बच्चों ये CaCN2 इसको ग्रेफाइट के साथ मिला करके, ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉपी ऑफ द कार्बन, कार्बन का एक अपर रूप है। तो CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड को ग्रेफाइट के साथ मिला करके इसका ये इंडस्ट्रियल नेम है। दिस इज द नेम इज नाइट्रोलियम, राइट। तो बच्चों कैल्शियम कार्बाइड व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड दिस विल फॉर्म नाइट्रोलियम। दिस CaCN2 ये बच्चों एक तरह से जमीन की मैन्योर्स के अंदर, सॉइल की फसल उगाने की ताकत जिसे हम कहते हैं, है ना, उसके अंदर उसमें इसको हम यूज करते हैं। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज कटाई का उपकरण व उच्च ताप सह पदार्थों के रूप में। बच्चों मैंने इसके पहले भी इसका जिक्र किया है कि सह संयोजक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स, ये बहुत ही अधिक हार्ड होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव, क्रिया नहीं करते, कठोर होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, अद्रवणीय। और इनका उपयोग वास्ट यूजेस ऑफ दिस कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स, बड़ा एक इनका लंबा चौड़ा बृहत इनका उपयोग होता है। एक्चुअली यहां पर टंगस्टन कार्बाइड WC, टेंटेलम कार्बाइड एंड दिस इज कार्बोरेंडम, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया। दिस SiC, बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए मैं आपको इसके आप देखिएगा कि जो ड्रिल मशीन की बिट आती है, इस तरह की इसकी जो बिट आती है उसके अंदर इस तरह का जो पार्ट होता है आगे का, वो कार्बाइड्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा इस तरह के जो कटिंग के लिए आरी आती है हार्ड मेटल्स को काटने के लिए, उनके अंदर बच्चों ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट्स भी कार्बाइड का बना हुआ होता है। नंबर 3 मैंने इसमें लिखा है उच्च ताप सह पदार्थों के रूप में। बच्चों जो फर्निश होती है, उस फर्निश के अंदर हम आपने अगर कहीं गोल्ड स्मिथ जो सुनार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फर्निश होती है, इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, उसके अंदर इस शीट्स की, इस तरह से इतनी मोटी शीट की चारों तरफ से ऐसे, देन इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, इसका एक चैम्बर बना हुआ होता है एक वाइट शीट का, राइट। तो यहां पर फर्निश का टेम्परेचर 2500-2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और मेटल उसके अंदर बिल्कुल लिक्विफाई हो जाती है, राइट। तो वहां पर जो अंदर की शीट्स होती हैं वो इन कार्बाइड्स की बनी हुई होती हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अर्धचालक, सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, राइट। यहां पर अर्धचालक व विद्युतीय ऊष्मक की तरह, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस SiC सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम एक मंद ऊष्मा चालक है और अशुद्धियों के कारण यह एक एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। और बच्चों इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ट्रांजिस्टर परिशोधक डायोड। मैं आपको बता दूं, जो LEDs आती हैं, LEDs जो हम जिसपे हम पिक्चर देखते हैं, है ना, LED, ये वाली LED नहीं जो हम बल्ब के रूप में यूज करते हैं, जो LED हम यूज करते हैं पिक्चर देखने के लिए, या फिर स्मार्ट टीवी वगैरह आते हैं, उनके अंदर जो डायोड्स होते हैं वो इनके बने हुए होते हैं, दिस SiC, राइट। तो ये कार्बाइड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है।
नाउ फिफ्थ वन, घिसाई हेतु अपघर्षी चूर्ण के रूप में। बच्चों देखिए, हम अपने घरों में जब मार्बल की कटिंग कराते हैं या सीमेंट के अंदर या टाइल्स की जब कटिंग कराते हैं, घिसाई कराते हैं, उस समय हम देखते क्या हैं कि जो कारीगर या जो भी आदमी इस काम को करता है, वो इसके अंदर जगह जगह रिवर सैंड का यूज करता है। कई बार होता है कि मशीन स्लिप करने लग जाती है और उस जगह से वो कटाई शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बजरी। वो बीच बीच में डाल करके बजरी से उसकी कटिंग करता है, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो कार्बाइड्स होते हैं, इनका जो पाउडर होता है वो इतना हार्ड होता है कि जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, लाइक ये मैंने लिखा है यहां पर कि कार्बाइड्स की अधिक कठोरता वाले चूर्ण का उपयोग हीरा, पन्ना, माणक, एमराल्ड, सफायर, डायमंड, हम देखते क्या है कि ये जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ये प्रेशियस स्टोन्स जगह जगह से कटे हुए, इनकी कटिंग करके इनको ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन ये कटिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है, राइट। तो बच्चों वहां पर जब ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते, उस समय इनका जो पाउडर होता है उसको डाल करके इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है कि जिस तरह से मार्बल और टाइल्स की हम घिसाई करते हैं, कटिंग करते हैं, और उनके अंदर रिवर सैंड, बजरी, जिसका हम उपयोग करते हैं, घिसाई की जो मशीन चलती है, राइट। तो उसी तरह से यहां पर जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनकी कटिंग करने के लिए यहां पर इनके कार्बाइड्स के पाउडर का यूज करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द अदर इंपॉर्टेंट यूजेस, राइट। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके कार्बाइड्स, इनके बच्चों ये कार्बाइड्स मिक्स मेटल बनाने के काम में आते हैं। और जो बच्चों यहां पर आयरन का कार्बाइड, दिस इज Fe2C, ये बच्चों स्टील का, दिस इज कॉल्ड सीमेंटाइड, राइट। ये कार्बाइड है, आयरन का कार्बाइड है सीमेंटाइड, Fe2C आयरन का कार्बाइड, और इसका नाम है सीमेंटाइड। और बच्चों जो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टील के बर्तन बनते हैं, राइट, तो स्टील के बर्तन बनाने के लिए इस सीमेंटाइड का यूज करते हैं। अगेन मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं अगेन कि कार्बाइड्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने घरों में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, और वो कॉमनली स्टील के होते हैं, राइट। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट द कार्बाइड्स। इसके बाद टुमारो वी विल स्टार्ट सिलिकॉन और सिलिकेट्स, राइट। सो थैंक यू इन दिस लेक्चर।